तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डाला था इस मानवा के रिलेटेड और तुम लोगों ने कहा कि इसे एक्सप्लेन करो, तो इसकी वीडियो यहाँ पे। तो अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते, पर हाँ, ये पिछले वाली वीडियो और मानवा से इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई प्रॉमिस। और अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और नींद से उठ के कहता है कि ओह, तो वो आ चुका है। और फिर वो जाके अपना पार्सल रिसीव करता है जो कि एक कॉन्सल होता है। और फिर ये हमें बताना शुरू करता है कि मेरा नाम है रेंसु और मैं एक यंग और हेल्दी लड़का हूँ जिसके अंदर बाउंडलेस एनर्जी है, और इसीलिए मैं इसे गेमिंग कंसोल के अंदर निकालना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरे कॉलेज एंड होने के बाद मैं अपने अंकल के घर पे आकर रेंट पे रह रहा हूँ लियांग जियांग सिटी के अंदर, काफ़ी चीप के अंदर। पर अभी ग्रेजुएशन के बाद मेरे को जाके मेरी जॉब मिलेगी और जो मेरे को इंटर्नशिप से पैसे वगैरह मिले थे उसका तो मैंने यहाँ पे हेल्प फॉर कंसोल बाय कर लिया, क्योंकि बोरिंग लाइफ शुरू होने से पहले मैं इस टाइम का फुली एडवांटेज उठाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये नंबर 1 कंसोल है क्या। और जैसे वो ओपन करता है तो उसके पास एक डब्बा आता है जो कि काफी वियर्ड होता है और ये भी इसे देख के कंफ्यूज होता है। और जैसे ही उसे खोलता है तो उसके अंदर से काफी स्मोक निकलती है, जो देख के ये बताता है कि इन लोगों ने क्या एक स्मोक के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी, क्या फालतू लोग हैं ये। पर उस बॉक्स के अंदर से निकलता है गोल अंडा, जो देख के ये वापस से कंफ्यूज हो जाता है कि क्या यही कंसोल है। पर ना ही इसको कोई फिंगरप्रिंट है, ना इस पे कोई बटन है और ना ही इसके ऊपर कोई जैक है। तो मैं इसे यूज कैसे करूं, मुझे यहाँ पे कस्टमर सर्विस से पूछना चाहिए। और फिर ये उन्हें मैसेज करता है कि मैंने यहाँ पे हेल्प फॉर कंसोल बाय किया था, पर ये मुझे क्या चीज आ गई। वो बताते हैं कि माफ करना, पर हमारी टीम को लगा था कि आपने कूपन की जगह यहाँ पे 288 वर्जन को बाय किया है, तो हमने वो गलती से भेज दिया जो कि एक प्रो वर्जन है। पर अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो हम वापस कर सकते हैं, पर कंपनसेशन के अंदर जो आपको 2000 पे 800 का डिस्काउंट कूपन मिल रहा था, अब उसके बदले 500 वाला मिलेगा, तो ये कंपनसेशन हम काटेंगे। जो सुन के कहता है कि पहले मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि ये चीज़ है क्या, बाद में रिटर्न करवाऊंगा फिर। पर उन्होंने बताया कि ये प्रो वर्जन है जिसकी पिक्चर्स मैंने देखी हैं और ये उसके जैसा भी नहीं दिखता। पर जो भी हो, मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। पर ना ही इसके अंदर कोई कंट्रोलर है, ना ही कोई प्लगिंग और ना ही कोई सॉकेट को पावर देने का बटन। क्या करूँ मैं इसका। पर वह भी वहाँ पे एक और डिलीवरी का पैकेज लेके आ जाता है कि ये आपके लिए एक और पैकेज है, जो देख के कंफ्यूज होता है, साइन करता है और जैसे बाद में पैकेज को ओपन करता है तो उसके अंदर प्रो वाला कंसोल होता है, जो कि अभी कस्टमर सर्विस वालों ने बताया था इसे, अभी तक इसे रिसीव नहीं हुआ था। और रेन बोलता है कि अगर ये है हेल्प फॉर प्रो तो ये मेरे को क्या चीज मिली है। इस प्रोडक्ट का ना ही यहाँ पे कोई मेंशन है कि ये किस कंपनी से आया और ना ही कोई ब्रांड और ना ही कोई डॉक्यूमेंट, तो ये भेजा किसने मेरे को फिर। पर एक मिनट, ये क्या हो रहा है। और वह इसकी टीवी से आवाज आती है कि स्मॉल वर्ल्ड इनफाइनाइट गेम ओपन हो चुकी है और हमारे डिटेक्टर ने आपके वायरलेस कंट्रोलर को डिटेक्ट कर लिया और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी क्योंकि आप इसके अंदर न्यू हैं। रेन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ये कंसोल वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि मेरे को लगा था कि इस टीवी से जाके मुझे कनेक्ट खुद से करना पड़ेगा और ये चीज काफी अमेजिंग भी है। पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पे ये चीज करके स्कैम करती हैं। और ये काला गोला मुझे किसने भेजा होगा। और फिर वो जाके वही पैकिंग बॉक्स को देखता है जहाँ पे ना ही सेंटर का नाम होता है और ना ही कंपनी का। इसके बाद उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि ये किस कंपनी से आया है। वो सर्च करता है, वहां पे भी नहीं मिलती। पर एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये ऐसा है क्या। और फिर वो कंसोल लेके बैठ जाता है। वहां पे सिस्टम उसे यूजर नेम डालने का कहता है, वो डालता है रेन नेथर, क्योंकि ना ही इसे कंपनी का नाम पता और ना ही इस कंसोल का कि ये कहाँ से आया। और अगर फ्यूचर के अंदर इसकी कंपनी मुझे मेल वगैरह करे तो मैं दिखा पाऊँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी, ये उन्हें स्कैम करना चाह रहे हैं। पर वो जो काला गोला होता है वो उसे वहां पे स्कैन करता है और कहता है कि यहाँ पे सोल्ड इन्फॉर्मेशन ने आपको फिजिकली स्कैन करके रिकॉर्ड रख लिया और अब इस प्रोडक्ट को आपके अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता। रेन नीथर लेवल 1 का प्लेयर, वेलकम टू द स्मॉल वर्ल्ड इनफाइनाइट फन। और ये देख के रेन कहता है कि वैसे इसका इंटरफेस इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। और
फिर उसके सामने वहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, जो देख के वो कहता है कि इनमें से मुझे क्या पिक करना चाहिए। और फिर वो वर्ल्ड स्टोर को पिक करता है, जहाँ पे वो सिस्टम बताता है कि आपको यहाँ पे वर्ल्ड स्टोर के लिए एक वीक के लिए फ्री गेम्स खेलने को मिली है, तो आप फ्रीली खेल सकते हैं। जो देख के रेन कहता है कि ओह, तो ये फ्री गेम्स भी देते हैं, पर प्रोबेबली ये कोई मिनी गेम्स होंगे जो कि इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली। चलो देखते हैं कि इस वर्ल्ड स्टोर के अंदर वो है क्या। और फिर उसे वहाँ पे सर्च और दिस मंथ फ्री गेम्स मिलती है। जो देख के वो सर्च को दबाता है और वहाँ पे सर्च करने की ट्राई करता है कुछ, पर सिस्टम कहता है कि तुम यहाँ पे एक भी सिंगल सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तुम्हें मेरिट पॉइंट्स लगेंगे और तुम्हारे जैसा गरीब कभी भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जो सुनकर रेन गुस्से में आ जाता है कि ये साला मुझे करीब कह रहा है, और अगर पता होता कि मैं कहाँ से टॉप अप कर सकता तो मैं इन्हें बताता, और इस कंपनी को मैं छोड़ने नहीं वाला। और इसके बाद वो वहाँ पे फ्री मंथ्स गेम के अंदर जाता है, जहाँ पे उसे वहाँ पे अपनी गेम्स मिलती है डाउनलोड करने के लिए, हिटमैन वाली। रेन बोलता है हिटमैन, मैंने कभी इस गेम के बारे में सुना नहीं, शायद से ये किसी फॉरेन डेवलपर ने बनाई होगी, इसीलिए ये हमें फ्री दी हुई है, क्योंकि इसके अंदर मैंने हीरोइक स्पिरिट, वॉरियर एड्स और ऐसी फेमस गेम के बारे में बस सुना था। पर चलो डाउनलोड कर ही लेते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो हिटमैन गेम है ये एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है, जो कि असैसिनेशन एक्सपीरियंस देती है। और इसके अंदर जो प्लेयर है वो एक मॉडर्न वर्ल्ड का हिटमैन होगा, उसके पास इक्विपमेंट्स भी होंगी अपनी, लाइक बुलेट्स वगैरह और ऐसी गन। और इस हिटमैन ने हर तरह के फायर आर्म्स को मास्टर किया होगा, और इसके पास अलग अलग कॉम्बैट की फॉर्म्स भी होंगी, और प्लेयर यहाँ पे अपना कैरेक्टर खुद से चूज कर सकता है। जो देख के रेन भी कहता है कि ये चीज जरा थोड़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर वो वहाँ पे डिफिकल्टी को सेलेक्ट करता है 1 स्टार, जिसके अंदर इसे कोई भी रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल या इजी डिफिकल्टी है। और इसे खेलने के बाद यहाँ पे जो गेम है वो ऑटोमेटिकली 14 घंटे 23 मिनट बाद डिलीट हो जाएगी। जो देख के रेन कहता है कि ये इसीलिए मिनी गेम है, अब मुझे पता चला। पर एक मिनट, क्या इस कंसोल से अपार्टमेंट का वाईफाई भी कनेक्ट हो सकता है? क्योंकि कंट्रोलर और टीवी तो खुद से हो गए थे, और अभी वाईफाई भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया और गेम भी डाउनलोड हो गई। ये चीज सरप्राइजिंग है। और ये जो गोल सा अंडा पड़ा हुआ है ना, यही कंसोल है, यानी कि जिसे हम कब से सोच रहे थे कि पता नहीं क्या है, वही कंसोल है। और फिर वो जैसे ही गेम के अंदर एंटर करता है तो वो वहाँ के सिनेमैटिक्स ग्राफिक्स को देख के कहता है कि ये तो मुझे एक सीजी सिनेमैटिक फुटेज जैसी लग रही है गेम, क्योंकि ग्राफिक्स और डिटेलिंग को देख के लग ही नहीं रहा कि ये कोई गेम है। और वह भी सिस्टम कहता है कि प्लीज आप अपने हिटमैन के अपीयरेंस को सेट करें। जो देख के ये और खुश हो जाता है कि ये कोई मिनी गेम नहीं, ये एक मास्टरपीस है। और चलो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रिकमेंडेड अपीयरेंस के अंदर मेरे को कौन से कैरेक्टर्स मिलते हैं। और फिर वो वहाँ पे लिस्ट को ओपन करता है, जहाँ पे एक बोल्ड हिटमैन होता है, उसके बाद यहाँ पे एक और हिटमैन होता है, उसके बाद एक जोकर होता है, और इनकी अलग अलग यहाँ पे स्किल्स होती हैं। और इसके बाद आता है डीमन हंटर हिटमैन, जो कि एक स्वॉर्डमैनशिप वाला होता है। और जोकर और ये डीमन हंटर, इन दोनों के लिए से 30 मेरिट देने पड़ेंगे अगर इसने इन्हें अनलॉक करके खेलना है तो। और सिस्टम बताता है कि यहाँ पे रिकमेंडेड कैरेक्टर आपके लिए बोल्ड हिटमैन है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे फ्री में खेलते हैं या बिगिनर्स होते हैं वो इसी सेलेक्ट करते हैं। जो देख के रेन भी कहता है कि इसने सही कहा, वैसे भी कुछ ही टाइम बाद गेम खुद से डिलीट हो जाने वाली है। और बात रही अपीयरेंस की, तो मैं इसे शुआन जैसा अपीयरेंस दे देता हूँ और नाम देता हूँ इसे हिटमैन। हिटमैन को नाम हिटमैन दे दिया, वाह। और अब मैं फाइनली कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ, चलो अब खेलते हैं। पर वह भी उसके सामने एक बेवड़ा आ जाता है, जो कि बकरा होता है कि तू मेरे नजदीक क्यों आ रहा है, क्या तू मेरे पैसे चुराना चाहता है? नहीं, मेरी ड्रिंक चुराना चाहता है ना। और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे अपना रेन उसकी गर्दन पे वाइटल पॉइंट पे मार के बेहोश कर देता है। और वह भी सिस्टम बताता है कि तुमने 12 बजे से पहले लेजिमेटली लैम्प्रोस बैंक्वेट के अंदर एंटर करना है, जो कि 8th फ्लोर पे है ब्लैक थ्रोन बिल्डिंग के। और उसे वहाँ पे मार्क भी दिख जाता है, और फिर वो उस बिल्डिंग की तरफ जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा लोग आए होते हैं, काफी अमीर हैं और काफी सेक्सी भी, यानी कि ये फीमेल्स की बात कर रहा था मैं। और ये देख के रेन कहता है कि मुझे लगता है कि यही अंदर जाने का तरीका है, पर देख के लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। पर वो बनी गर्ल पूछती है कि सर प्लीज क्या मैं आपका इन्विटेशन देख सकती हूँ? जो देख के यहाँ पे सिस्टम उसे ऑप्शंस देता है कि ऑप्शन 1 कहो कि मैं इन्विटेशन घर पे भूल गया हूँ, ऑप्शन
ऑप्शन 2 के कहो कि मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी का और मैंने ऊपर जाके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स लेने बस। ऑप्शन 3 सीधा टेक करो और बोलो कि तुम कौन होती हो मेरे से पूछने वाली है। और ऑप्शन 4 के एक्ट करो कि तुम कोई कजन हो, कि तुम लोगों ने एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से देखा नहीं। जो देख के रैन कहता है कि ये सारे ऑप्शन भाई बहुत गंदे, पर जो नंबर 2 है वो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। और फिर वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ और मेरे को बस ऊपर जाके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। जो सुन के वो बनी गर्ल कहती है कि माफ करना पर आज यहाँ पे बंद हो चुका है रास्ता अंदर जाने का, तो आपको कल आना पड़ेगा। और वैसे भी ये जगह यहाँ पे लेम्प्रूस फैमिली की है और इसके बाद इसका मिशन भी यहाँ पे फेल हो जाता है। और ये देख के रेन वापस से ट्राई करता है। दूसरी बार यहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड लेके आ जाती है कि ये अंदर घुसने की ट्राई कर रहा है, इसे पकड़ के मारो। वो सिक्योरिटी गार्ड भी जाके कहता है कि ओ बच्चे चुपचाप निकल जा वरना हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और ये देख के वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो देख के दूसरा बॉडीगार्ड वहां पे हेल्प लेने चले जाता है और इतने में ही यहाँ पे मल्टीपल्स लोग आते हैं जो कि इसे शूट करते थे और ये इसका अटेम्प्ट फेल हो जाता है और ये रिस्पॉन हो जाता है। और ये देख के रेन कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हमें वो दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करके देखो, चलो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इस बार वैसे भी मैं मर गया था। और फिर वो पहले ऑप्शन को ट्राई करता है जिसमें मैं अपना इनविटेशन घर में भूल गया हूँ। जो सुन के वो बनी गर्ल कहती है कि ओह ऐसी बात है तो मैं एक बार अपनी लिस्ट के अंदर चेक कर लेती हूँ तुम्हारा नाम और तुम्हारी फोटो लेके एक फोटो वेरिफिकेशन कर लेती हूँ। और ये भी फेल हो जाता है। उसके बाद वो ऑप्शन 3 को ट्राई करता है कि तुम कौन होती हो मेरे को बताने वाली कि मैंने क्या करना है, और इसकी वजह से बॉडीगार्ड्स वहां पे उसे शूट कर देते हैं। और फिर तीसरा कि रिश्वत देना, पर ये कहती है कि ये देखो ये सस्पिशियस पर्सन मुझे कुछ देना चाह रहा है, और ये भी फेल हो जाता है। और रेन सर पकड़ के बैठ जाता है कि अब मैं करूं क्या। मैं ऑप्शन 1 को ट्राई कर सकता हूं अगर मेरे पास क्लाउन हिटमैन की स्किल्स हों, पर मैं उसे बाय नहीं करना चाहता। ऑप्शन 3 के अंदर सिंपली मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे मार ही देंगे। और बात रही ऑप्शन 4 की, तो देख के पता चल गया है कि पैसों का कोई मसला नहीं है। और मैंने पीछे से भी जाने की ट्राई की, पर वहां पे इन्होंने हिटमैन्स को हायर करके बिठाया हुआ है कि अगर मेरे जैसा कोई अंदर जाने की कोशिश करे तो ये सारे मिलके उसे मारे। पर फिर यहाँ पे थोड़े अटेम्प्ट्स करने के बाद मुझे एक मेथड का पता चला जिसके अंदर मैं ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करके अपने को सरेंडर करवा दूंगा, और जब गार्ड्स मुझे कहीं सुनसान जगह पे लेके जाएंगे तो मैं उनकी वहां पे सिकी तैसी करूंगा। और वो गार्ड जैसे ही उसे थोड़ा सा डिस्टेंस के अंदर लेके जाते हैं तो वो उनके हाथ से निकल के जाके उन्हें वहां पे पीटता है। दूसरा गार्ड यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करता है, पर इतने में वो उसे भी पेल देता है वहां पे। और ये देख के रेन भी परेशान होता है कि मैंने बस एक बटन दबाया था, इतने सारे मूव कहां से कर लिए इसने। पर छोड़ो, फिर वो उस बॉडी गार्ड के वहां पे कपड़े चुराता है और वापस से बिल्डिंग के पास जाके कहता है कि जो डेनी है ना उसे मुतना आया था तो वो मुतने गया हुआ है और मैं अंदर जा रहा हूँ अपने काम के लिए, ठीक है। पर वो चिल्लाती है कि डेनिस की आवाज बिल्कुल ऐसे नहीं थी, इसे शूट करो। और यहीं पर इसकी ऐसी की तैसी हो जाती है और मिशन फेल हो जाता है। जो देख के रेन कहता है कि अब मैं यहाँ पे करूँ क्या, मैंने सारे अटेम्प्ट्स कर लिए, पर चलो वापस से ट्राई करते हैं। बॉडीगार्ड का सूट चोरी करने के बाद जो ब्लैक क्लोथ्स के अंदर लोग खड़े हैं उनमें से मैं एक एक करके उन्हें वहां पे साइड में लगाऊंगा और फिर बैक की विंडो से मैं सीधा अंदर जाऊंगा बिल्डिंग के। और जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है तो उसे पीछे से आवाज आती है जहाँ पे पूरी आर्मी होती है उनकी, यानी कि पूरी स्क्वाड के लड़के। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रेन कहता है कुछ नहीं, बस मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैं इन्हें ऊपर चेंज करने जा रहा था। वो कहता है ठीक है तो जाओ। और ये देख के रेन खुश हो जाता है कि ये तो काफी अच्छा हुआ, उन सिक्योरिटी गार्ड्स और सेक्रेटरी का और इनका सिस्टम अलग है तो इसीलिए मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं गार्ड बन के गया था तो उसने मेरी वॉइस को पहचान लिया था और इसीलिए मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी। पर अब मैं जब बन के आया हूँ तो इन्होंने मेरी आवाज को नहीं पहचाना, तो ये दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं। पर मुझे लगता है कि आगे जाके मैं इनसे वापस टकरूंगा और एक बैटल होगी। और इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करके बैंक्वेट के अंदर चले जाता है, पर वहां पे जाते साथ सिस्टम से कहता है कि तुमने यहाँ पे 12 बजने से पहले बैंक्वेट के अंदर जो सस्पिशियस पर्सन है जिसके पास वेपन है तुमने उसे मार्क करना है किसी भी तरह, यानी कि ये एक मिशन होता है। और ये देख के रेन भी अपने मोबाइल में टाइम चेक करता है और कहता है कि ओह तो मेरे ख्याल से गेम का वर्ल्ड यहाँ पे मुझे बस 10 मिनट देगा, तो मुझे जल्दी से यहाँ पे कुछ करना होगा। पर मैं कैसे ढूंढूंगा कि किसके पास है वेपन इस बैंक्वेट
के अंदर। पर वह भी उसके साइड में से एक बंदा जाता है जो कि टकराने से बच जाता है और इसकी वजह से अपने रेन को उसके वेपन का भी पता चल जाता है और वो मार्क भी हो जाता है, जो देख के रेन कहता है कि ओह, तो यहाँ पे सस्पिशियस पर्सन और वेपन को ढूंढना एक सेम ही मिशन था। पर सिस्टम कहता है कि अब तुमने किसी भी तरह से वेपन चुराना है, जो देख के रेन कहता है कि अगर ये पीछे मुड़ा तो ये मेरे को यहाँ पे मार सकता है या यहाँ पे सबसे जलील करवा सकता है, तो क्या सही वे हो सकता है, क्योंकि जो टारगेट है वो भी मूव करता रहेगा, तो इसे फॉलो करते करते सही टाइम का इंतजार करना ही सही अटेम्प्ट होगा मेरे ख्याल से। और इसके बाद वो भी वैसा ही करने लगता है, पर उस बंदे को जरा शक होता है और वो पीछे मुड़ के कहता है कि एक बात बताना, तुम मुझे कब से फॉलो क्यों कर रहे हो? पर उसके पीछे होने की वजह से वहां पे एक महिला के बस पे उसका जूस गिर जाता है और वो गुस्सा हो जाती है कि तुम यहाँ पे, तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है क्या? तुम इस बैंक्वेट के अंदर कैसे आ गए? और इतना ज्यादा रियलिज्म देख के रेन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस गेम के अंदर इतनी ज्यादा रियलिस्टिक डिटेल्स हो सकती हैं, पर एक मिनट, मैं इस चीज का फायदा भी तो उठा सकता हूँ ना। और फिर रेन वहां पे एक बंदे को टक्कर मारता है जिसका जूस जाके सस्पिशियस पर्सन पे गिरता है और इतने के बीच में वो वहां पे उस गन को चोरी कर लेता है, पर वो सस्पिशियस पर्सन समहाउ गन लेके आ जाता है और कहता है कि कोशिश भी मत करना हिलने की, चुपचाप मेरे साथ बाहर चलो तुम। और वो बाहर जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर तुम हमारे काम के बीच में आ रहे हो, इसीलिए जिंदा नहीं जा सकते। और मेरी एक एडवाइस ले लो, कभी भी किसी के बिजनेस के अंदर नाक मत अड़ाना। पर इतने के बीच में ही जो यहाँ पे चेन्स होती हैं रेन की, वो खुल जाती हैं और ये देख के वो बंदा भी परेशान हो जाता है। रेन वह भी वहां पे बटन दबाता है, उसे वहां पे टक्कर मारता है, उसके बाद अपनी गन निकाल के उसे शूट करके उसे वहां पे फिनिश कर देता है और फ्री हो जाता है। और वह भी सिस्टम बताता है कि अब 12 बज चुके हैं और जो मर्चनरी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लैम्प्रुस फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया और तुम्हारा काम है यहाँ पे केरन लैम्प्रुस को सेफ्टी के साथ यहाँ से निकालना। जो देख केरन कहता है कि तो ये यहाँ पे असैसिनेशन का नहीं, बचाने का मिशन है। और इसके बाद रेन सामने वाले डोर की तरफ भागता है और जितने गार्ड्स होते हैं वो उसके ऊपर शूट करते हैं, पर रेन उन सब की बुलेट्स को डोज करके उन्हें शूट करता है और उन सबको फिनिश कर देता है। और फिर जैसे ही वो दूसरे रूम के अंदर जाता है तो वहां पे और गार्ड्स होते हैं जिन्हें वो वापस से फिनिश कर देता है, पर इतने के बीच में ही जो उसकी बुलेट्स होती हैं वो खत्म हो जाती है और स्किल्स भी, जिसकी वजह से वो गार्ड्स उसे वहां पे मार देते हैं। और ये देख के रेन कहता है कि अब ये क्या हुआ यार। और इसके बाद वो वापस से रिस्पॉन होता है जहाँ पे वो उसे पता चलता है कि ओह, तो यहाँ पे मुझे 5 पॉइंट मिलते हैं जिन्हें जब मैं यूज कर लूँ तो मुझे रेस्ट करना होता है, और मैंने अपनी स्किल को यूज कर लिया था जिसका कोई भी काम नहीं था, तो इसी वजह से मैं रिकवरी नहीं कर पाया। और फिर रेन जैसे ही और अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे काफी सारे सस्पिशियस पर्सन से एनकाउंटर होता है, जो देख के रेन कहता है कि ओह, तो ये सब अभी भी मार के, यानी कि जिनसे मैंने एनकाउंटर किया था पिछली फाइल्स के अंदर, वो अभी भी सेव रहेगा और मेरा कैरेक्टर प्रोग्रेस भी सेव है। और वह भी जो सिस्टम होता है वो उसे गन देता है साइलेंसर के साथ जिसके अंदर 15 बुलेट्स होती हैं। इसके बाद यहाँ पे जो रेन होता है जितनों से भी फिजिकल कांटेक्ट बनाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे सस्पिशियस कौन है और कौन नहीं। और इसके बाद जाके वो एक सुटेबल सी जगह देखता है जहाँ पे वो कॉम्बैट प्लस अपनी रिकवरी कर पाए कि 5 सेकंड के लिए ये यहाँ पे इन पे अटैक कर पाए और 5 सेकंड के लिए रेस्ट, जिससे इसको यहाँ पे आसानी से रिकवरी भी मिलेगी। और वह भी वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग होते हैं वो सारी शूटिंग स्टार्ट करते थे, जो देख के रेन कहता है कि अब ये है हीरो टाइम। और इसके बाद वो कवर में जाता है, सही जगह को पकड़ता है और उन्हें वहाँ पे शूट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन सब में हड़बड़ाहट मच जाती है कि ये क्या हो रहा है। पर फिर वो लोग भी रेन को शूट करना शुरू करते हैं। रेन भी कवर के अंदर रहते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर इतने में ही वहां पे बैकअप आ जाता है, वो जो ब्लैक कपड़ों वाले नहीं थे उनका। पर ये जो सामने एनिमी होता है इसके पास यहाँ पे राइफल आ जाती है कहीं से, जो देख के रेन परेशान हो जाता है कि व्हाट द हेल, इसके पास राइफल कहाँ से आई। पर जब वो साइड में देखता है तो वो लोग टेबल के नीचे से निकाल रहे होते हैं, जो देख के रेन कहता है कि मेरे को यहाँ पे छोटे मोटों को साइड में करना पड़ेगा जिनके पास छोटी गन्स हैं, और फिर वो उन्हें शूट करना शुरू करते हैं। पर जो राइफल वाले होते हैं वो भी रेन के ऊपर शूटिंग शुरू कर देते हैं। रेन देख के ये परेशान हो जाता है और काफी ज्यादा बुलेट्स उसके साइड में से जाती हैं और रेन को वो लोग मार देते हैं। और ये देख के रेन कहता है कि ये क्या था यार, और अब मुझे और क्या क्या ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो वापस से रिस्पॉन होके आता है, वहां पे जाता है टेबल के पास, वहां पे जो राइफल होती है वो निकालता है, और जैसे टाइम शुरू होता है तो वहां पे जितने भी होते हैं ना वो सारे स्ट्रेंजर्स उन्हें खत्म कर देता है। और इतने में यहाँ पे वो बैकअप आ जाता है ब्लैक कपड़ों
वाला जो कि सिक्योरिटी होती है, और वहाँ पे जो उनका लीडर होता है वो रेन के पास आके पूछता है कि तुम यहाँ पे हो कौन और तुम आए कहाँ से, क्योंकि हमें याद है कि हमने किसी एशियन को बैंक्वेट के अंदर इनवाइट नहीं किया था। सिस्टम इसे 3 ऑप्शन देता है। पहला कि मैं यहाँ पे मिस केलन को एडमायर करता हूँ और बस मुझे कहीं से पता चला कि उन पे अटैक होने वाला है तो उन्हें बचाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। दूसरा कि मैं एक मिशन पे हूँ जहाँ पे मैंने लैम्ब्रूस फैमिली को बचाना है। और तीसरा कि तुम कौन होते हो मेरे से पूछने वाले, और मैं तुम्हें बताऊं ही क्यों। जो देख के रेन कहता है कि पहला 2 तो यहाँ पे सही है, पर जो तीसरा है वो मेरे को फड्डे में डाल सकता है। और फिर वो कहता है कि मैं बस यहाँ पे लैम्ब्रूस फैमिली को प्रोटेक्ट करने आया हूँ और कुछ नहीं, मैं मिशन पे हूँ। जो सुन के ओल्ड मैन गुस्से में आ जाता है कि हम कैसे यकीन करेंगे तुम यहाँ पे कोई असैसिन नहीं हो, इसीलिए इसे यहाँ पे बाहर लेके जाओ और धक्के मार के निकालो। और ये लोग इसकी यहाँ पे बैंड बजा देते हैं और ये फेल हो जाता है वापस से। और फिर रेन वापस से गेम को रिलोड करता है और यहाँ पे बहाना लगाता है कि मैं यहाँ पे मिस केलन को एडमायर करता हूँ और मुझे कहीं से पता चला था कि उन पे अटैक होने वाला है तो मैं उन्हें यहाँ पे बचाने आ गया। जो सुन के ये ओल्ड मैन कंफ्यूज हो जाता है कि सच में क्या। रेन कहता है सच में मैं यहाँ पे मिस केलन के लिए अपनी लाइफ तक दे सकता हूँ। जो सुन के ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, तो तुम और जो ब्लैक स्क्वाड है वो जाके मिस केलन के लिए रास्ता साफ करेंगे और उन्हें सेफली वहां से निकालेंगे। अपना रेन भी उनके साथ फिर निकल जाता है। और काफी सारे फ्लोर्स पे यहाँ पे डायनामाइट्स लगे हुए तो इसीलिए इन्हें संभल के जाना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड फ्लोर होता है वहां पे जो रेन होता है वो उन सबको वहां पे काफी ही इजीली इस बार क्लियर कर देता है। जो देख के ओल्ड मैन कंफ्यूज होता है कि तुम क्या कोई जापान से आए हुए निंजा विंजा हो क्या, और तुम कैसे इन्हें यहाँ पे उड़ उड़ के मार सकते हो, ये कोई ह्यूमन तो नहीं कर सकता। जिसकी वजह से सिस्टम यहाँ पे इसे एक डायलॉग देता है कि मैं यहाँ पे हिटमैन हूँ रेन नीथर। जो देख के रेन कहता है कि इसे मैं क्या एडिट नहीं कर सकता, पर सिस्टम एक और ऑप्शन देता है कि आई एम अ हिटमैन फ्रॉम रेन नीथर। जो देख के रेन कहता है कि यह भी ठीक नहीं है, इसके अंदर मेरा नाम मेंशन हो रहा है ओरिजिन के साथ, यानी कि मेरा नाम ही मेरा ओरिजिन है, तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, मेरे को यहाँ पे कुछ कूल सा रखना चाहिए। पर फिर ये से एडिट करके कर देता है कि आई एम अ हिटमैन फ्रॉम शियांगोंग। जो सुन के ओल्ड मैन पूछता है कि शियांगोंग और तुम्हारा नाम शुआन है ना। जो सुन के रेन बोलता है ये गेम खुद से डायलॉग सेट कर रही है, ये चिटिंग है मेरे साथ, और जहाँ से मैं हूँ वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। पर अभी जल्दी चलो, इससे पहले यहाँ पे देर हो जाए। और इसके बाद वो लोग सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ पे जितने भी वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जितने भी होते हैं एनिमीज, उन सबको क्लियर करते हैं। और इतने के अंदर ही बाहर जो पुलिस होती है वो भी आ गई होती है। जो देख के वो लोग वहाँ पे हड़बड़ी में मच जाते हैं कि जल्दी से यहाँ से किसी भी तरह निकलो वरना पुलिस हमें पकड़ के लेके जा सकती है, सब अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। और इसके बाद हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गेम खत्म हो गई होती है और यहाँ पे लास्ट डायलॉग सिस्टम देता है कि तुम यहाँ पे सिगरेट इससे मांगो और इस ट्रायल में यहाँ से गुड बाय कहते हुए निकल जाओ, या फिर जाके तुम केलन लैम्ब्रूस के साथ एक मीटिंग करो। जो देख के अपना रेन सेकेंड ऑप्शन को चूज करता है, सिगरेट लेता है और उन्हें वहां पे गुड बाय कहते हुए निकल जाता है। और इसका जो सक्सेस स्कोर रेट होता है वो बना होता है 66.5 पॉइंट्स बस। और ये देख के रेन गुस्सा हो जाता है कि बस 66%, ये कैसे हो सकता है, सब चीजों को तो मैंने परफेक्टली किया था और सही से इस बार मैंने किया था, तो मेरे से गलती कहाँ हो गई। पर सिस्टम कहता है कि ये मिशन तुमने काफी मुश्किल से पूरा किया है, तो क्या चाहते हो तुम, ये रिजल्ट को हम अपलोड कर दें और फाइनल रिजल्ट अपलोड होने के बाद तुम्हें यहाँ पे एवोल्यूशन ग्रेड दे दिया जाएगा। जो देख के जो रेन होता है वो कहता है कि मुझे जरा डिटेल्स चाहिए। सिस्टम दिखाता है कि फाइनल मिशन के रिजल्ट में तुम्हें 4 पॉइंट मिले, उसके बाद कॉम्पैक्ट और एट्रीब्यूट्स को यूज करने पे 50 पॉइंट, और जो तुमने डैमेज वगैरह दी है उसका 1 पॉइंट, और जो तुमने मिशन को पूरा कंप्लीट ट्रेड के साथ 5% ट्रेड के साथ किया उसके अंदर तुम्हें बस 5 पॉइंट मिलते हैं। तो यही बनता है तुम्हारा टोटल। जो देख के रेन कहता है कि मुझे फिर एक और बार इसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम मुझे बता रहा है कि मैंने यहाँ पे 80% ओरिजिनल प्लॉट को भी तबाह कर दिया और यहाँ पे 200% अपने से चीजें डाली है मिशन के अंदर। और सिस्टम बताता है कि मेन मिशन यही था कि तुमने किसी तरह उसे प्रोटेक्ट करना था और सेफली यहाँ से निकालना था और कैजुअलिटीज से बचा के उसे रेस्क्यू करके यहाँ पे हाई अथॉरिटीज के पास लेके जाना था, जो कि इसे रेस्क्यू करके लेके जा पाए, लाइक पुलिस, और इसी वजह से तुम्हें हाई स्कोर मिलता। और ये देख के रेन को याद आता है कि ये किस तरह यहाँ पे हीरोपंती करके हर एक से जाके लड़ रहा था और किस तरह ये यहाँ पे हर एक चीज के अंदर उंगली मार रहा था। और इसके बाद वो वहां पे वापस से उसे रिसेट करता है और वापस से होल के अंदर आ जाता है। और मैं यहाँ पे केलन लैम्ब्रूस को ढूंढूंगा कैसे,
पर चलो मैं अपना मिशन पूरा करता हूँ जिसमें मेरे को वेपन स्टील करना है। और वो वेपन को स्टील करके सीधा मेन गेट के पास चले जाता है, जहाँ पे गार्ड उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, ये एक प्राइवेट एरिया और तुम्हारे पास परमिशन है क्या यहाँ पे जाने की। सिस्टम कहता है कि तुम बहाना लगा सकते हो कि मैं केरन या यूफी लैम्ब्रूस से मिलना चाहता हूँ, या तो फिर मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ, या तो फिर तुम इस पे अटैक करो और कहो ईट माय शिट। ये क्या लास्ट ऑप्शन देता रहता है सिस्टम। रैन कहता है कि तो तुम ही बता दो कि मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ। वो गार्ड कहता है सॉरी पर यहाँ पे जो कोलैबोरेटर्स हैं लैम्ब्रूस फैमिली के साथ वो ही जा सकते हैं, पर एक बात बताओ कि मुझे पता है कि किसी एशियन को हमने इनवाइट नहीं किया, तो तुम क्या वो तो नहीं। पर वही वहां पे एक और बंदा आ जाता है। गार्ड कहता है कि सर आप कौन है। वो बताता है मेरा नाम है एंजल रिकल और मैं अपने फादर के बिहाफ पे मिस केलन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ, और वैसे मेरे कपड़े वगैरह थोड़े बारिश में गीले हो गए थे तो मैं उन्हें पहले जाके चेंज करूंगा, और ये रहा मेरा पास। और इसके बाद वो बंदा भी वहां से निकल जाता है। और ये देख के रैन कहता है कि तो मुझे लगता है कि मैं फोर्स के वगैरह अंदर नहीं जा सकता, और जैसे ही उनके ऊपर अटैक करता है तो वो उसे ही वहां पे मार देते हैं। रैन भी सर पकड़ लेता है कि मैंने ही बेवकूफ़ी की यहाँ पे फोर्स यूज़ करके, और साफ दिख रहा है कि मैं छुप के भी अंदर नहीं जा सकता, पर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। और इसके बाद वो गेम को लोड करता है और वापस स्टार्टिंग में आ जाता है और कहता है कि जितना मुझे याद है कि वो यहीं से जाने वाला है। और वह भी उसके सामने एंजल रिकल आ भी जाता है जिसके ऊपर ब्लू मार्क होता है, और अपना रैन भी उसके पास जाके कहता है कि मिस्टर रिकल मैं यहाँ पे लैम्ब्रूस फैमिली का बटलर हूँ और मैं आपके लिए आया हूँ क्योंकि आपके कपड़े गंदे ना हो जाएं, तो आप अंदर आ जाएं। एंजल भी कहता है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छे, और इतने के बीच में रैन उसे वहां पे बेहोश कर देता है और फिर वो काफी खुशी से उसका पास लेके वापस अंदर जाता है और इस बार लेजिमेटली अंदर घुस जाता है। पर यहाँ पे गार्ड शक करते हैं कि ये एशियन है, पर फिर भी उसे अंदर जाने देते हैं। पर रैन अंदर जाते सार कहता है कि केलन लैम्ब्रूस मेरी आपकी खूबसूरती से नजर नहीं हटती। जो सुन के जो उसकी बड़ी बहन होती है वो कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी छोटी बहन को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, और ये जो छोटी है ये है केलन और ये जो बड़ी है ये है यूफी। हाँ इसने बच्ची को कहा है। और ये सुन के रैन भी कंफ्यूज होता है कि वेट ये छोटी यहाँ पे केलन है। और अब मुझे समझ आया कि जब मैंने पहले कहा था कि मैं केलन लैम्ब्रूस को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ तो वो ओल्ड मैन ने अजीब सा फेस क्यों बनाया था। और सच में इस गेम के डिटेल्स काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद वो सेफली उन्हें वहां से सेव करके बाहर निकल जाता है, और जो इसका रिजल्ट होता है वो भी इस बार बिल्कुल 100% आता है। और खेलने के बाद ये काफी थक जाता है कि इन्हें खत्म करने के चक्कर में मैंने पता नहीं कितनी बार वापस खेला है, और अब मैं काफी थक चुका हूँ और मुझे नींद आ रही है। और इसके बाद हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है सिटी ऑफ द इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पे जो होता है हमारा रैन वो वहाँ पे वही रिकल से पास चोरी करता है, वापस से बिल्डिंग में जाता है और अंदर एंटर करता है। और इस बार जाके वो यहाँ पे केलन को नहीं यूफी लैम्ब्रूस को इम्प्रेस करता है कि मिस यूफी मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, पर मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे करूं। और ये यहाँ पे हमें रिवाइंड दिखाया है कि इसने किया क्या था वापस से खेल के। पर फिर हम देखते हैं रैन को जो कि होटल में बैठ के खाना खा रहा होता है कि मैं 11 घंटे से सोया हुआ था और मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, तो मुझे और खाना चाहिए। और उसके पीछे बैठी हुई लड़कियां बात कर रही होती है कि तुमने वो लैम्ब्रूस फैमिली के बारे में सुना, वो उनके साथ क्या हुआ था, और वो जो अचानक से एशियन आ गया था उन्हें बचाने के लिए, वो चीज कितनी अमेजिंग थी, उसके स्किल्स भी कितनी अमेजिंग थी। रैन उनसे जाकर पूछता है कि तुम लोग भी क्या वो गेम के बारे में बात कर रहे हो। वो कहती हैं कि नहीं नहीं ये तो यहाँ पे एक हिटमैन के बारे में बात काफी फेमस हुई हुई है, क्यों तुम्हें नहीं पता क्या। रैन पूछता है वो क्या कोई पॉपुलर गेम तो नहीं। वो कहती है नहीं ये देखो ये एक रियल लाइफ की वीडियो है। रैन उसे देख के कहता है कि ये तो सब मेरे साथ हुआ था, तो इन्हें कैसे मिली ये चीज, और ये जो करेक्टर है ये भी तो मेरा ही वो बंदा है। और फिर वो उन्हें कहता है कि ये कोई मूवी से तो सीन तुमने नहीं निकाला। जो सुन के गुस्से में आ जाती है और वहां से निकलती है कि इस इंसान को यहाँ पे किसी चीज के बारे में पता ही नहीं, इससे बात करना ही फजूल है। पर रैन कंफ्यूज होता है कि ये सब हो क्या रहा है, क्या जो गेम मैंने खेली उसका प्लॉट पूरा रियल लाइफ के अंदर आ गया।
पर यह कैसे हो सकता है। और फिर वो बैठता है और जैसे अपना फोन उठाता है तो वहाँ पे काफी सारे लोगों ने उसी वीडियो को काफी बार शेयर किया होता है, जो देख के रैन सीधा अपने कंप्यूटर पे जाता है और डीप सर्चिंग करने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये वीडियो यहाँ पे 4:55 पे अपलोड हुई थी। और जैसे ही अपलोड हुई तो ये हर जगह स्ट्रीम होने लग गई। जिनके पास यहाँ पे ब्राउजर था उनके ब्राउजर में ये ऑटोमेटिकली खुल जाती थी, बेशक वो ब्राउजर प्राइवेट हो या पब्लिक, मैटर नहीं करता। और इस वीडियो का नाम होता है दी ब्लड बाथ बैंक्वेट हिटमैन। और इसके बाद जो केलन होता है, मतलब रैन जो होता है, वो केलन के पास जाता है, अपनी फीलिंग्स का बताता है और इसके बाद उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर और तुम्हें यहाँ पे कुछ देर में कुछ हिटमैन्स मारने आएंगे और इसीलिए तुम काफी बड़े डेंजर के अंदर हो। और फिर वो बटलर के पास जाता है और कहता है कि तुम भी ना अपनी आवाज हल्की रखना, क्योंकि हमारे आसपास काफी सारे असैसिन्स हैं जो कि हमें सुन सकते हैं। और वो कोई एक दो नहीं है, वो हमारे आसपास है, वो हमारे हॉल के अंदर है और इवन वो हमारे सामने है। और उन्होंने प्लान किया लंच के बाद अटैक करने का, 12 बजे के बाद, और उन्होंने यहाँ पे मिस केलन को मारना है इसी बैंक्वेट के अंदर। और बस अब उसे 4 मिनट बचे। जो सुन के बटलर कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लैम्पुश फैमिली से काफी क्लोज हैं, तो तुम यहाँ पे वैसे कौन हो, तुम कैसे जानते कि यहाँ पे क्या होने वाला है और तुम आए कहाँ से हो। रैन कहता है मैं हूँ हिटमैन शियांग गोंग से और मैं स्पेशली यहाँ पे मिस केलन और यूफी को बचाने आया हूँ और मैंने यहाँ पे बस 3 मिनट के अंदर उस काम को खत्म करके यहाँ से जाना है, तो तुम भी तैयार हो जाओ क्योंकि वो लोग अब बस आते ही होंगे। और इसके बाद उनकी वहाँ पे फाइट होती है, वो वहाँ पे उन्हें मारता है, वो उन्हें वहाँ पे क्लियर करता है और सेफली यहाँ पे जो उनकी फैमिली होती है उसे बाहर लेके निकल जाता है। और जैसे वो लोग बाहर आते हैं तो केलन यानी कि येनफी उसके पास आते और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए, और अगर आपको लैम्प्रूस फैमिली से कोई भी मदद चाहिए हो तो हम हर चीज करने के लिए तैयार हैं। पर इस हरामी ने यहाँ पे कुछ और देखने के लिए पोस्ट किया होता है। पर यहाँ पे जो यूफी होती है वो कहती है कि आप बता सकते हैं कि हमारी फैमिली किस तरह आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि आपने हमारी फैमिली का दिल जीत लिया है। रैन यहाँ पे केलन को कहता है कि जरा इधर आना। यूफी भी कहती है कि केलन अंकल को थैंक्स कहो। केलन भी वैसा ही करती है। रैन उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है। जो सुन के वो सब शौक हो जाते हैं कि क्या। और रैन के साथ साथ यहाँ पे सारा इंटरनेट गुस्से में होता है कि इस बंदे को बॉयकॉट करो, इस बंदे को यहाँ पे पुलिस के हवाले करो, इसको यहाँ पे जिंदा नहीं जाने देना। पर अपने रैन का कोई और ही मतलब होता है कि ये लड़की यहाँ पे होप है और इसे किसी भी हाल में तुम सबने प्रोटेक्ट करके रखना है। और इसके बाद वो वहां से निकलने लगता है। यूफी कहती है बाहर हर जगह पुलिस फैली भी है। रैन कहता है कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है और इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा, अगर किस्मत में कभी हुआ तो वापस मिलेंगे। और इसी के बाद वो उनके सामने से वहां पे गुम हो जाता है। और इसी सीन को लेके यहाँ पे पूरे इंटरनेट पे हड़बड़ी मची होती है कि ये बंदा कोई एलियन तो नहीं, जल्दी से इस वीडियो को टेक डाउन करवाओ वरना यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये सब देखने के बाद रैन कहता है कि तो फाइनली ये वीडियो, इसके अंदर के कैरेक्टर्स और जितनी भी स्टोरी और जितनी भी चीजें इसके अंदर हुई हैं वो सारी रियल हैं, पर वो बस मैंने एक वीडियो गेम के अंदर खेली थी और ज्यादा कुछ नहीं। और लोगों के पास यहाँ पे खुद करने को कुछ नहीं है, तो इसीलिए वो इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। एक गेम, बस एक गेम जिसकी परफेक्ट एंडिंग पाने के लिए मैंने घंटों तक यहाँ पे खेला और मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसी चीज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी। और अगर मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो मैं वापस से ट्राई करके क्यों ना देखूं कि इसके अंदर और क्या क्या। और जैसे ही वो वापस ओपन करता है तो गेम वापस उसका वेलकम करती है कि वेलकम बैक प्लेयर, और अब भी कुछ ट्रेजर्स पड़े में, तो क्या तुम उन्हें लेना चाहोगे। और इसके बाद जो हमारा एपिसोड होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई तो जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर चाहो तो कमेंट भी कर देना। और नेक्स्ट वीडियो हमारी वूजी वाली मानवा पे होने वाली है, जो कि 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगी वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, तुम सब अपना ख्याल रखना है। सायोनारा।